Hello bachcho, let's see the question and the question says that the cells involved in inflammatory reactions are option A basophil, option B neutrophil, option C eosinophil and option D lymphocytes। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स को हम तीनों टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा रेड ब्लड सेल, एक आपका रेड ब्लड सेल जिसको आप आरबीसी बोल सकते हो, आरबीसी को आप और क्या बोल सकते हो एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको एरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हो। दूसरा आपका क्या हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल जिसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो देखो बच्चों पहले आपके पास क्या आ जाएगा आपका आरबीसी और एरिथ्रोसाइट, फिर दूसरा आपके पास डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स आएगा, फिर तीसरा आपके पास क्या आएगा प्लेटलेट्स आएगा। आपके पास जो डब्ल्यूबीसी है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक आपका ग्रैन्युलोसाइट, आपका क्या है ग्रैन्युलोसाइट जिसके पास ग्रैन्यूल्स होंगे एसिडिक ग्रैन्यूल्स बेसिक ग्रैन्यूल्स, और एक आपका एग्रानुलोसाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों एग्रानुलोसाइट्स हो जाएगा आपका। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं उसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक आपका न्यूट्रोफिल, एक आपका न्यूट्रोफिल, फिर आपके बेसोफिल, आपके यूसिनोफिल पहले फिर आपके बेसोफिल, आपके यूसिनोफिल बेसोफिल, फिर आपका क्या बेसोफिल। और एग्रानुलोसाइट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास आएगा लिम्फोसाइट, आपके पास कौन आएंगे लिम्फोसाइट्स आएंगे, और कौन आ जाएंगे बच्चों बताओ जरा बताओ हमारे पहले आप बताओ मोनोसाइट। वेरी गुड बच्चों। आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमें बात करनी है, किसके ऊपर बात करनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भला वो भी देख लेते हैं। अभी देखो जो बेसोफिल्स होते हैं व्हेन क्या लिखेंगे व्हेन बेसोफिल्स आर एनकाउंटर्ड, जब बेसोफिल एनकाउंटर्ड होते हैं व्हेन बेसोफिल्स आर एनकाउंटर्ड, बेसोफिल जब एनकाउंटर्ड होते हैं एनकाउंटर्ड विथ एलर्जिन, किसके साथ बेसोफिल किसके साथ एनकाउंटर होते हैं जैसे पुलिस एनकाउंटर करते हैं वैसे विथ एलर्जिन, किसके साथ एलर्जिन के साथ जब बेसोफिल का एनकाउंटर होता है उस टाइम पे क्या होता है दे रिलीज हिस्टामिन, वो क्या रिलीज करते हैं बेसोफिल क्या रिलीज करते हैं दे रिलीज क्या रिलीज करेंगे हिस्टामिन, हिस्टामिन वो रिलीज कर देंगे इस टाइम पे। क्या रिलीज करेंगे वो दे रिलीज हिस्टामिन, क्या रिलीज करेंगे वो हिस्टामिन। ये क्या करेगा दैट कॉज्ड क्या कॉज करेगा ब्लड फ्लो इंक्रीज करा देगा, ब्लड फ्लो गेट्स इंक्रीज कहाँ पे इंक्रीज होएगा इन डैमेज टिश्यू में क्या हो जाएगा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। अगर ब्लड फ्लो डैमेज टिश्यू में इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या कॉज करेगा वो टिश्यू का स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कराएगा। क्या कॉज कराएगा स्वेलिंग कराएगा और क्या कराएगा इन्फ्लेमेशन कराएगा। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं बच्चों, क्वेश्चन में वापस आते हैं क्या बोला है द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर, पहला ऑप्शन आपका बोला गया है बेसोफिल, ऑप्शन बी आपका बोला गया है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी आपका बोला गया है यूसिनोफिल, ऑप्शन डी आपका लिम्फोसाइट्स। तो आपके नोट के अनुसार क्या होगा नोट के अनुसार आपको क्या होगा आपका बेसोफिल जो है वो इन्फ्लेमेशन कराएगा, नोट के अनुसार आपका बेसोफिल जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन करेगा। अभी आपका जो न्यूट्रोफिल होता है वो क्या होता है वो फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी शो करता है, फैगोसाइटोसिस कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो वो तुरंत उसको एनगल्फ कर लेगा। आपका योसिनोफिल जो है वो आपका एलर्जिक रिएक्शन शो कराएगा, वो आपका क्या कराएगा एलर्जिक रिएक्शन शो कराएगा, एलर्जिक रिएक्शन शो कराएगा कौन आपका योसिनोफिल। आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह जो होता है वो आपके बॉडी के प्रोटेक्शन देगा, क्या देगा प्रोटेक्शन देगा, आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। आपका जो मोनोसाइट्स हो गया वो आपका क्या प्रोवाइड करेगा वो फैगोसाइटोसिस देगा, क्या देगा फैगोसाइटोसिस देगा। और जो मोनोसाइट्स होगा वो फ्यूज करके मैक्रोफेजेस भी बनाएगा जो भी फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। बेसोफिल आपका क्या शो कर रहा होगा आपका इन्फ्लेमेशन, बेसोफिल आपका क्या कॉज कराएगा इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा। तो बच्चों देखो हमने क्या देखा बेसोफिल हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है, न्यूट्रोफिल हमारे फैगोसाइटोसिस शो करते हैं ना कि इन्फ्लेमेटरी, योसिनोफिल हमारे एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं ना कि इन्फ्लेमेटरी, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बता दो बच्चों, अब तो बता सकते हो कौन सा होगा ऑप्शन है, कौन सा यहाँ पे आंसर हो गया बच्चों हमारे प्यारे बच्चों बता दो द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर, क्या होगा ऑप्शन है बेसोफिल will be the correct answer over here। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।